हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए फिर से 12वीं की फिजिक्स में मैग्नेटिक पर ही बात करते हैं और आज भी एक बेहद खास कॉन्सेप्ट आपके सामने अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं और वो है लॉरेंज बल का एप्लीकेशन। ये प्रश्न कई तरह से आता है और उसके विभिन्न स्वरूपों पर पहले अपन प्रकाश डाल लेते हैं और उसके बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देना है इन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों, अगर मान लीजिए बहुत ही दयालु प्रश्न है तो आपसे कहेगा कि लॉरेंज बल क्या है या लॉरेंज बल को समझाइए। दूसरा स्वरूप इसका आता है कि लॉरेंज बल की सहायता से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या कीजिए। इसमें अगर हम कहें तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसी पर है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या कीजिए। इस टाइप पर है इस प्रश्न के, यानी इस अवधारणा के प्रश्नों का और भी जो अलग अलग स्वरूप होता है, थोड़ा सा अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। प्रश्न का ट्विस्ट कैसे हो, प्रश्न की प्रकृति कैसे हो, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए, लेकिन उस प्रश्न के लिहाज से कॉन्सेप्ट को आप उस प्रश्नकर्ता के सामने उत्तर को रख सकें, ये आपकी सफलता होती है और इसके लिए जरूरी है वीडियो पर पूरी नजर, है ना। दूसरे और तीसरे स्वरूप की मैं बात करता हूं। वो स्वरूप इस तरह से होते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का व्यंजक निम्न कीजिए। दूसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या कीजिए, अतः सिद्ध कीजिए कि आवेशित कण की त्रिज्या आवेशित कण के वेग के समानुपाती होती है या आवेशित कण का वेग उस वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होता है। कभी कभी तो ऐसा भी आ जाता है कि लॉरेंज बल के द्वारा या लॉरेंज बल के उपयोग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए कोणीय वेग, आवृत्ति, आवर्त काल ज्ञात कीजिए। इस तरह से तमाम चीजें आती हैं और कभी कभी तो आता है कि लॉरेंज बल की सहायता से बताइए कि वेग किन कारकों पर निर्भर करता है या लॉरेंज बल का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये इस तरह से विभिन्न तरीके से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव व्यू भी इसके इसी में समाहित है, इसलिए अपन इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से आपसे जब ये प्रश्न पूछा जाए तो कोई भी प्रश्न आपको बाधक ना बने, आपको कठिन न लगे और आप प्रत्येक प्रश्न का बड़ी आसानी से आंसर प्रश्नकर्ता के सामने रख सकें। ये अपन इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर मान लीजिए सामान्य सा प्रश्न है कि लॉरेंज बल के द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या कीजिए या लॉरेंज बल क्या है इसके द्वारा ऐसा कीजिए, या केवल लॉरेंज बल को आपको मान लीजिए ध्यान दिलाने के लिए उसने लॉरेंज बल को नहीं लिखा, सीधे कह दिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की गणितीय विवेचना कीजिए, तब भी आपको आंसर तो यहीं से शुरू करना चाहिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की विवेचना या गति की व्याख्या लॉरेंज बल की सहायता से की जाती है। अब जैसे ही आपको ये मालूम है कि आप लॉरेंज बल की सहायता से ये तमाम चीजें करने वाले हैं, तो जाहिर है कि आपको लॉरेंज बल मालूम है। लॉरेंज बल क्या बताता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो कोई आवेशित कण जब गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का मान किन कारकों पर निर्भर करता है और उस बल को फाइनली अपन डिफाइन करते हैं F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा से। इसका मतलब कि हम लोग जो लास्ट वीडियो में लॉरेंज बल को डिफाइन कीजिए ये कह चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसका मतलब है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये थीटा कैसे, किस मार्ग में, किस दिशा में जो कण है वो गति करता है।
तो अपन यहां जो क्वेश्चन है उसके लिहाज से आंसर कहां से शुरू करेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या लॉरेंज बल से की जाती है। हम जानते हैं कि एक समान तीव्रता b के चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करने वाला कोई आवेशित कण अगर q है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण बनाता है, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल F = q sin थीटा होता है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या लॉरेंज बल से की जाती है और हमें मालूम है, आपको मालूम है और हमें मालूम है कि लॉरेंज बल का मान F = होता है q sin थीटा। इस समीकरण से आप चूंकि देखिए आपको गति की व्याख्या करना है, इसलिए आपको वो कण को बताना है कि कैसे गति करता है, यानी वेलोसिटी पर कैसे ये फोर्स डिपेंड करता है और थीटा पर कैसे ये फोर्स डिपेंड करता है, और थीटा चेंज होता है तो कैसे ये वेलोसिटी अपने आप चेंज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, इसको हम यहां से शुरू करते हैं कि लॉरेंज बल की परिभाषा से हमको मालूम है कि F = q sin थीटा। इसमें पहली स्थिति की बात करें कि यदि v = 0, मतलब यदि आवेशित कण की चाल शून्य हो तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि थीटा = 0, यानी आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही हो, तब भी लगने वाला बल जो है शून्य होता है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन का आंसर जो है देता है, वो ये है कि यदि थीटा = 90 डिग्री यानी साइन थीटा = 1, तो F = q इसे हम ये कहते हैं कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के लंबवत गति करता है, तब उस पर न केवल लॉरेंज बल लगता है बल्कि लगने वाले लॉरेंज बल का मान अधिकतम होता है। और ऐसी दशा में ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये भी आपको बताना चाहिए। आपको यहां लिखना होगा कि तीसरी स्थिति में, अर्थात जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत दिशा में गति करता है तो उस पर अधिकतम लॉरेंज बल कार्य करता है, और ऐसी स्थिति में जो आवेशित कण की गति का मार्ग है वह वृत्तीय होता है। आप पहले जाएं, शुरू में आंसर जब आप स्टार्ट किए थे तब आपने कहा था कि लॉरेंज बल ही यह विवेचना करता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसे होती है। तो आपको यहां जब आपने कहा कि इस स्थिति में लगने वाला लॉरेंज बल अधिकतम होता है और आवेशित कण की गति का जो मार्ग है वह वृत्तीय होता है, फिर व्याख्या का मतलब यही से स्टार्ट होता है। और अब आप यहां से लिखेंगे कि इस स्थिति में वृत्तीय गति के लिए, अब देखिए आपने वृत्तीय गति के लिए ये चीज पढ़ा है कि कोई भी कण, चाहे वो आवेशित हो चाहे अनावेशित हो, वह वृत्तीय गति में तभी होता है, या वृत्तीय मार्ग में किसी भी कण की, किसी भी पार्टिकल की जो मोशन है वह तभी पॉसिबल होती है जब उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है। तो ये लॉरेंज बल क्या करता है कि जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो उसे वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति लॉरेंज बल के द्वारा होती है। यहां ये लिखना, व्याख्या में बच्चों ये लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि इस स्थिति में आवेशित कण की गति वृत्तीय गति होती है और इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से ही मिलता है। अर्थात जो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान है, आवश्यक अभिकेंद्र बल का जो मान है वह लॉरेंज बल के द्वारा प्राप्त होता है। अब यहां आप जानते हैं कि लॉरेंज बल = q मैक्सिमम होता है, ये आपने लिख दिया है। यहां एक लाइन आपको जरूर लिखना चाहिए कि यदि हम ये मान लें
कि लॉरेंज बल के कारण m द्रव्यमान का जो आवेशित कण है वह r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करने लगता है, तब परिभाषा से उस आवेशित कण पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है वो mv²/r होता है। अतः लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल जब अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट लाइन आपको क्या मिलेगी, अर्थात QVB = mv²/r। अब ये आपकी व्याख्या शुरू होगी गणितीय विवेचना। तो QVB = mv²/r। इससे देखिए v और v बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इससे आपको मिल जाता है r = mv/qb। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं आगे भी आपको बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, आगे की वीडियो में अपन देखेंगे साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए इसको ऐसे वैसे आगे बात करेंगे। यहाँ ये इतना जरूर आप गांठ बांध लीजिए कि अर्थात r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। r आ जाता है mv/qb। तो अर्थात वृत्तीय मार्ग में गतिशील कण की जो त्रिज्या है वह कण की चाल के समानुपाती होती है। या इसको अगर हम ऐसे लिखें, या अगर इसको v लिख दें, v QVR या RQB, तो अपान ये हो जाएगा n, ऐसे है ना, v QV RQB या QVR/n। तो इससे भी कह सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ऐसा भी आप इसको कह सकते हैं, है ना, कि अर्थात वृत्तीय मार्ग में गतिशील कण का जो वेग है वह वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के समानुपाती होता है, इस तरह से। तो एक चीज आपसे इस तरह से पूछी जाती है। अब दूसरे स्वरूप में मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये है कि लॉरेंज बल के द्वारा वृत्तीय मार्ग में गतिशील कण के लिए कोणीय वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए या कोणीय आवृत्ति निकालिए। तो इस तरह से आप कैसे ज्ञात करेंगे, कोणीय वेग बराबर ओमेगा होता है v/r या v r ओमेगा से हम जानते हैं कि जो रेखीय चाल होती है कोणीय चाल और उस वृत्त की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होती है, 11वीं में हमने पढ़ा था। तो इससे हम जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा होता है v/r। तो ये v है और r की वैल्यू आपके पास ये है mv/qb। तो इसका जब मान रख देते हैं तो कोणीय वेग बराबर आपके पास आता है ओमेगा qb/n। आवृत्ति अगर आपसे पूछे तो उसके लिए आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। तो आवर्तकाल यानी एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय भी आप लॉरेंज बल के द्वारा निकाल सकते हैं। t होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपने यहां से प्राप्त कर ली है, तो वो हो जाएगा 2πm/qb। तो इस तरह से आप लॉरेंज बल के द्वारा आवेशित कण की गति की व्याख्या तमाम जो भी टर्म आपसे पूछ जाए बच्चों, उसको आप इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक बात बड़ी प्रमुखता से पूछी जाती है कि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। अब मान लीजिए आया आपकी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, तो आपको जब गतिज ऊर्जा की बात आए तो आपको इन टर्म्स को निकालना जरूरी नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया कि प्रत्येक टर्म्स कैसे निकालना है, किस पर डिपेंड करती है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब आइए मान लीजिए आपको निकालना है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को देखिए, किसी भी गतिशील कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 1/2m × v², यानी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो वेग आपने प्रथमतः मतलब इस एक्सप्लेनेशन का, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो ओरिजिन है वो ये है कि लॉरेंज बल जो है कैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या करता है। तो लॉरेंज बल क्या प्रदान करता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, ये आपने डिराइव कर दिया। तो इससे आपको v की वैल्यू बड़े आसानी से QVR/m मिल जाती है। अब इससे आपको अगर मिले कि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए, तो आप एक लाइन का अतः आवेशित कण की गतिज ऊर्जा E काइनेटिक परिभाषा से 1/2mv²। अब यू हैव द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो पुट हियर। तो
तो ई काइनेटिक आपको क्या मिल जाएगा 1/2m v स्क्वायर यानी क्यू बी आर अपॉन एम का स्क्वायर। तो इससे आपको आवेशित कण की गतिज ऊर्जा 1/2m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, यहां से एम और एम कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ई काइनेटिक इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो इस तरह से ये जो है आपका जो लॉरेंज बल है किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या कर सकता है। तो इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बच्चों आपसे मतलब लॉरेंज बल का उपयोग पूछे तो ऐसा लिख सकते हैं, लॉरेंज बल के द्वारा गतिज ऊर्जा की बात करें तो आप कह सकते हैं सिद्ध कीजिए कि आवेशित कण की जो चाल होती है वह वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होती है, वो कर सकते हैं। अगर प्रश्न का आता है कि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए तब भी आप कर सकते हैं। आप ये समझिए इससे जो कॉम्पिटिशनल व्यू के क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर का आ सकता है, पूरा एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने के लिए है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लॉरेंज बल क्या बताता है, किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति की व्याख्या करता है। और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो इस दशा में लगने वाला आवश्यक जो लॉरेंज बल है वह मैक्सिमम होता है। और ऐसी स्थिति में दूसरी चीज जो आवेशित कण की गति का मार्ग है वो वृत्तीय होता है। इसको तीसरी तरह से कैसे करते हैं आप, इस तरह से कहते हैं कि जब लॉरेंज बल का मान अधिकतम होता है अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील होता है तब आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है लॉरेंज बल से मिलता है। और इस तरह से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आप प्राप्त करते हैं और इस तरह से गतिशील कण की गतिज ऊर्जा भी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों और भी आवश्यक और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को आसानी से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगेन। थैंक यू।